गाइस, आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी की हेल्प से हम कैसे एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन विद इन 5 मिनट्स में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपली गूगल की सर्च बार में टाइप करेंगे चैट जीपीटी एंड देन उसे साइन अप कर लेंगे अपनी आईडी और पासवर्ड लगा के। देन यहाँ पे हमारे पास चैट जीपीटी की सर्च बार आती है, इसमें हमने टाइप करना है क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक। ठीक है, मैंने कॉपी के लिया तो उसी के रिलेटेड इसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरी डिटेल कंप्लीट स्लाइड्स इसने प्रोवाइड कर दी हैं, देन उनकी डिटेल्स वगैरह भी। फर्दर अब इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली दोबारा सर्च बार में लिखें कि इस पॉइंट में मुझे चेंजेस चाहिए, तो वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक को डिटेल फॉर्म में उसके स्लाइड्स यहाँ से डाटा पूरा आपको मिल जाएगा। देन आप सिंपली क्या करेंगे, इन पूरी स्लाइड्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए 14, लास्ट वाली कंक्लूजन नहीं चाहिए तो 14 तक आप सिलेक्ट कर लें। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करते ही देन हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पे मेक श्योर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ ब्लैंक पेज हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें सिंपली हमने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शंस में सेकंड पे होता है मर्ज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ पूरा कंटेंट हम अपना पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ ये सारा डाटा हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके बाद ऊपर जो टैब्स है हमारे पास, उन टैब्स में हमारे पास एक टैब है व्यू। ठीक है, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। ऊपर जो बार है वहां हम गए, यहाँ व्यू टैब पे क्लिक कर दिया। इसी में व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होता है आउटलाइन का। यहाँ आपका किसी और फॉर्मेट में भी आपको शो सकता है। मैं 2021 एमएस वर्ड यूज कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। आउटलाइन पे क्लिक करूंगी। इसके बाद यहाँ ये आउटलाइन फॉर्मेट में आपका पूरा कॉन्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ जो भी मेन हेडिंग है जैसे स्लाइड 1, स्लाइड 2 जो बोर्ड फॉर्म में आपको शो हो रही है, सिंपली एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके दूसरी को, देन थर्ड को, इसी तरह कंट्रोल की प्रेस करके इन सारी हेडिंग्स को आप एक ही बार में सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, नीचे भी जो भी है मेक श्योर कंट्रोल की प्रेस करके आप इन सबको सिलेक्ट करें। एंड देन ऊपर ही लिखा हुआ है बॉडी टेक्स्ट, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। देन लेवल 1 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेवल 1 पे हमने क्लिक कर दिया। अब सेम नीचे जो इन पॉइंट्स की बॉडी है, ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स है इनकी बॉडी पहले की सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जो भी बॉडी है उसकी ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करके सेकंड की बॉडी सिलेक्ट कर ली। देन थर्ड की कंट्रोल की प्रेस करके हम सबको इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक ही बार में हम सिलेक्ट कर पाएंगे कंट्रोल की मदद से। ये करने के बाद अगेन बॉडी टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, क्लिक करेंगे। इसके डाउन पे क्लिक किया और अब हमने लेवल 2 पे क्लिक कर देना। अब इतना करने के बाद सिंपली हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे। F12 की प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से या फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ भी सेव का ऑप्शन हमें मिल जाता है तो इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आप अपने पीसी में कहीं पे भी डेस्कटॉप में इसे सेव कर लें, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आप इसे नेम वगैरह दे दें एंड देन आप इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एमएस वर्ड क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हम पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। पावर पॉइंट में भी हम ब्लैंक जो प्रेजेंटेशन है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक किया, यहाँ ये ब्लैंक हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट टैब है हमारे पास होम टैब, होम टैब पे क्लिक किया। इसी में नीचे पॉइंट है न्यू स्लाइड का, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देंगे। देन नीचे सेकंड लास्ट पे पॉइंट है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इस पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे जो अभी हमने वर्ड फाइल सेव की थी सिंपली डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट्स पे है, जहाँ भी वो फाइल है सिंपली हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ ये कुछ सेकंड्स लेगा एंड देन विद इन सेकंड्स के बाद वो सारा डाटा आपको स्लाइड्स की फॉर्म में शो हो जाएगा। ठीक है, जितनी आपकी हेडिंग्स थी उतनी हेडिंग्स है यहाँ पे आपको स्लाइड्स बन जाएंगी ऑटोमेटिकली और पूरी डाटा आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं हमारी 14 स्लाइड्स थी, ये 14 स्लाइड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब सिमिलरली फर्स्ट वाली जो ब्लैंक स्लाइड है सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करें। देन पॉइंट आता है डिलीट स्लाइड का, जो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है इनको टेम्पलेट असाइन करना, डिजाइन देना। तो ऊपर टैब है थर्ड पे डिजाइन टैब, उसमें क्लिक किया, वहाँ डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ आप कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके इसको, ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन को वो अप्लाई कर सकते हैं या ब्राउज फॉर थीम्स पे क्लिक करके आप ऑनलाइन कोई सा भी टेम्पलेट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। मैंने बेसिकली ये सिंपल सा एक टेम्पलेट लगा दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी असाइनमेंट पूरी प्रेजेंटेशन पे हमारा ये अप्लाई हो गया। अब इसमें किसी भी हेडिंग का साइज चेंज करना है, उसको, ठीक है, कस्टमाइज करना है, कलर चेंज करना है, उस पूरी हेडिंग को चेंज करना है, कोई डाटा वगैरह डिलीट करना है, ऐड करना है या पिक्चर ऐड करनी है, वो भी इजीली आप यहाँ पे बहुत ही इजीएस्ट वे में कर सकते हैं एंड देन अपनी पीपीटी को आप सेव कर लेंगे। तो इस तरह चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत इजीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में।